गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। देखो आज का डिस्कशन काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर रहने वाला है। बहुत से लोग ना लाइफ में एक डिसीजन गलत ले लेते हैं, जिसकी वजह से आज से 5 साल बाद 10 साल बाद सेम रहने वाले, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विथ कि ऐसा कौन सा डिसीजन आज लेना है जिसकी वजह से आपके अगले 5 साल का आउटकम पूरा अलग होने वाला है, ठीक है। एंड अगेन इट्स ऑल कनेक्टेड टू द माइंडसेट, क्योंकि जब तक माइंडसेट फिक्स नहीं हो जाता है तब तक कुछ नहीं हो सकता भाई। माइंडसेट के ऊपर भी एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे एक, कि माइंडसेट को कैसे बिल्ड करें पहले, ठीक है। बट फर्स्ट लेट्स डिस्कस कि यार ये एक डिसीजन की वजह से ऐसा हो सकता है क्या, लाइफ पूरी चेंज हो सकती है क्या। मैं तो जीता जागता एग्जाम्पल हूँ। आई एम एन्जॉइंग माई ड्रीम लाइफ ऑन माई ड्रीम बाइक, और अभी रिसेंटली एक इंटरनेशनल राइड करके भी आया हूँ। आफ्टर डूइंग ऑल द स्टफ, ठीक है, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, बिकॉज आई केम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड कि कभी ये चीज़ें सोची भी नहीं थी। एंड क्या हो गया भाई 5-10 सालों में, राइट। 5-10 सालों में इतनी चीज़ें कैसी चेंज हो गई। ये बस एक डिसीजन लेने का नतीजा होता है, और वो एक डिसीजन को लेते भी कैसे उसको समझते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर आप ये वीडियो देख भी रहे होंगे अभी फ़िलहाल, दैट मीन्स देयर इज़ समथिंग दैट्स बॉदरिंग यू, बराबर है। कुछ तो भी आपके दिमाग में चल रहा है, उसकी वजह से ही आपने वीडियो को देखने का डिसाइड किया। तो अगर आपको लग रहा है यार कि आपकी लाइफ ना ऐसे मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, राइट, फील्स लाइक यू आर स्टक इन अ लूप, कोई तो भी लूप में फंसे हो जिससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो, वेदर इट्स स्वाइपिंग थ्रू सोशल मीडिया, है ना, घंटों तक रील्स देखते रहते हो, यू एब्सोल्युटली फील लाइक डूइंग नथिंग, कुछ नहीं करो बस रील स्वाइप करते रहते हो। देन यू सडनली फील लाइक यार लाइफ ऐसी कैसी हो गई है ना, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। इसको पहले समझते हैं। इट हैपन्स बिकॉज यू आर जस्ट ओवरलोडिंग योर ब्रेन, ठीक है। हम जो ह्यूमन बींग्स है वो बने हैं एट अ टाइम एक ही टास्क करने के लिए। लाइक राइट नाउ इफ़ आई एम राइडिंग दिस बाइक, जिस टास्क में सबसे ज़्यादा फोकस की ज़रूरत होते हैं वो एट अ टाइम आप एक ही कर सकते हो, बराबर है। बाकी जैसे मल्टीपल टास्क है, बर्तन धोते धोते किसी के साथ बात करना फ़ोन पे, है ना, वो आप कर सकते हो, बिकॉज उसमें इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। बट इफ़ यू आर राइडिंग दिस मोटरसाइकिल एंड नाउ यू वांट टू हैव अ कॉन्वर्जेशन विद समवन ऑन फोन, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। एक्सीडेंट हो जाएगा, क्रैश हो जाओगे, इट्स लाइक अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन। मतलब आप एक टाइम पे एक ही काम कर सकते हो। आई एम टॉकिंग अबाउट फोकस्ड वर्क, राइट। बहुत से लोगों को पता ही नहीं कि ये फोकस्ड वर्क क्या है और कौन सा फोकस वर्क करना चाहिए भाई हमें अपने लाइफ में। तो अगर आप चाहते हो कि आप भी अपनी ड्रीम लाइफ जियो, आपके लिए जो भी आपकी ड्रीम लाइफ की डेफिनेशन रहेगी, ठीक है, सबके लिए अलग रहेगी। फॉर मी दिस वॉज द डेफिनेशन ऑफ अ ड्रीम लाइफ, सो आई एम लिविंग इट, ठीक है, लिविंग इट फ्रॉम पास्ट 5 years नाउ। कोई लोगों के लिए अलग हो सकता है। नॉट एवरीवन लाइक्स राइडिंग मोटरसाइकिल्स, किसी को कार पसंद है, राइट। वट एवर द डेफिनेशन ऑफ योर ड्रीम लाइफ, जहाँ पे भी आप रहना चाहते हो, कहीं से एस्केप करना चाहते हो, लाइक एस्केपिंग फ्रॉम 9 to 5, तो जो भी आपका गोल हो, जो भी आपकी ड्रीम लाइफ जो आपने इमेजिन की हो, इट्स पॉसिबल, बट यू विल हैव टू डेडिकेट फ्यू ईयर्स ऑफ योर लाइफ, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आपको सडनली सब कुछ चेंज करना है, नो, आपको बस छोटी चीज़ों पे ध्यान देना है। पिक वन स्मॉल टास्क एंड डू इट एवरी डे, ठीक है। दैट्स द मोस्ट हार्डेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, ठीक है। एक टास्क को हर रोज़ करना, इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स। दैट्स वाई आधे से ज़्यादा लोग, 95% ऑलमोस्ट लोग, दे आर जस्ट वेकिंग अप एवरी डे स्वाइपिंग थ्रू द सोशल मीडिया। कुछ पता नहीं चल रहा है, जॉब पे जा रहा है वहाँ पे भी फ्रस्ट्रेटेड है, घर पे आने के बाद भी फ्रस्ट्रेटेड है, राइट। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, लेट्स ट्राई टू फिक्स दिस। फर्स्ट, सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि आपके साथ कुछ तो गड़बड़ है, राइट। देयर इज़ समथिंग वियर्ड हैपनिंग विद यू। आपको ऐसी फीलिंग आज तक कभी नहीं आई होगी। आई हैव गॉन थ्रू दैट फेज, दैट्स वाई आई एम शेयरिंग इट फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो आपको आज तक ऐसी अजीब सी फीलिंग कभी आई नहीं होगी कि क्यों, मतलब इतना ऐसा फील हो रहा है कि एक मोमेंट में हैप्पी हूँ, दूसरे मोमेंट पे सैड हूँ, है ना, तीसरे मोमेंट पे वापस कुछ और करने का फील हो रहा है। सो व्हाई डज दिस हैपन, बराबर। और ये क्यों हो रहा है, बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली स्वाइपिंग थ्रू सोशल मीडिया, राइट। पहली रील देखते हो, देयर इज सम इमोशनल अटैचमेंट, है ना, आपके आंखों में तुरंत आंसू आ जाते हैं, इतनी इमोशनल रील आपने देख ली। दूसरी आप स्वाइप करते हो, बहुत ज़्यादा हंस रहे हो। यू सी कि वो जो ट्रांजिशन हो रहा है भाई, जो एल्गोरिदम आपको फीड कर रहा है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। वट एवर कॉन्टेंट यू आर कंज्यूमिंग, इट्स नॉट इन योर कंट्रोल। तो ये जो 5-5, 10-10 सेकेंड में, 30-30 सेकेंड के अंदर जो चीज़ें हो रही है ना, पहली बार इमोशनल हो रहे हो रील देखने के बाद, दूसरी रील देखने के बाद हंस रहे हो, तीसरी रील देखने के बाद कहीं और ही खो जा रहे हो, चौथी रील देखने के बाद आपकी ड्रीम लाइफ आपको दिख रहे हैं ना, प्राइवेट यॉट पे कोई बिलियनियर पार्टी कर रहा है, मेरे को भी करनी है पार्टी ऐसी। व्हाट हैपन्स इज यू आर कन्फ्यूजिंग योर ब्रेन। आप ये जो बार बार स्वाइप कर रहे हो ना, इट्स जस्ट मेसिंग विथ योर बॉडी, बराबर है, पूरे बॉडी के साथ मेस कर रहा है। बिकॉज दिमाग को तो पता नहीं है ना भाई क्या है रियल,
इट्स लाइक इल्यूजन, हमारा दिमाग इल्यूजन में रहता है, बराबर है, कि जो भी दिखता है उसको बिलीव करने लगता है. सो एज सुन एज वी सी समवन पोस्टिंग एन इमोशनल रील, हमें पता नहीं है रियलिटी क्या है पीछे. बंदा यूँ ही मतलब व्यूज़ के लिए ये सब कर रहा है या फिर इसके पीछे कोई और ही रीज़न है, बराबर है. सो हमें ये उसके पीछे के रीजंस पता नहीं होते, बट हमें जो दिखता है हम उस पर बिलीव करने लगते हैं. क्या इमोशनल अटैचमेंट दिख रही है भाई वीडियो में, है ना. तो हमारा दिमाग क्या करता है, फिर सच मानने लगता है, और सच मानने के बाद वैसे हार्मोन सिक्रीट करने लगता है, बराबर. सो ये कांस्टेंट जो चेंज हो रहा है ना आपके साथ, बार बार हर 10-15 सेकंड में यू बेसिकली ड्रेनिंग योर ब्रेन, पूरी एनर्जी ड्रेन हो रही है आपकी, और आपको इसलिए बार बार ऐसा फील होता है कि यार मेरे साथ कुछ तो भी अजीब हो रहा है. इट्स बिकॉज यू आर जस्ट मेसिंग विथ योर ओन हार्मोन्स बाय योर ओन हैंड, स्वाइप कर रहे हो ना. तो सबसे पहली बात, इसको ओवरकम कैसे करें. आपको पहले ये पता होना ज़रूरी है कि भाई आपके साथ ये ऐसी चीज़ें हो रही है, एंड इफ़ इट्स हैपनिंग नाउ इट्स टाइम टू चेंज. सो देखो, ये जो एक डिसीजन है ना, वो अगर आज आपने लिया, देन यू कैन एक्सपेक्ट अ डिफरेंट रिजल्ट आफ्टर 3 years, 4 years, 5 years और मे बी 1 year. 6 महीने भी बहुत होते हैं रिजल्ट देखने के लिए. सो जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट देखने के लिए 6 महीने भी सफिशिएंट होते हैं. ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट बी कंसिस्टेंट विद द वर्क यू आर डूइंग. बट होता क्या है, हम लोग वापस ये रिलैप्स में फंस जाता है ना, हम लोग जिसको डोपामिन रिलैप्स बोलते हैं, कि अगर आदत छूट भी गई सोशल मीडिया की रील स्वाइप करने की, सडनली कभी ऐसा होगा कि वापस वो आदत लग जाती है. एज सून एज यू ओपन दैट ऐप एंड स्टार्ट स्वाइपिंग, यू जस्ट गेट स्टक इन अ लूप. सो इस रिलैप्स को कैसे ना होने देना, उसको भी समझेंगे. पहले सबसे पहली बात, आपको पता है कि मेरे साथ कुछ तो भी गड़बड़ है, बराबर है, मेरे लाइफ के साथ कुछ तो भी गड़बड़ चालू है. मेरे को ऐसा फील नहीं होना चाहिए, लेकिन वैसा फील हो रहा है. अभी क्या करें, फर्स्ट टेक दैट डिसीजन. ठीक है, सोशल मीडिया बंद कर दो, स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम विथ योर सेल्फ एंड ट्राई टू थिंक कि आपको कौन सी चीज़ ऐसी है जो एक्साइटमेंट देती है. ठीक है, लंबे समय तक. मतलब कैसा, मेरे को जैसे बाइक्स को देख के एक्साइटमेंट आती थी काफ़ी ज़्यादा. एज सुन एज आई यूज टू सी सम बाइक्स और डू रिसर्च ऑन बाइक्स, मेरे को काफ़ी ज़्यादा एंथुजियाज्म मिलता था उस चीज़ से. तो मैंने क्या किया भाई, उस डायरेक्शन में एफर्ट्स लगाना चालू कर दिया कि ओके, मेरे पास अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है, कम्यूट ऑफ बाइक लेने की भी औकात नहीं है. सो हाउ कैन आई प्रिपेयर माई सेल्फ और मेक माई सेल्फ कैपेबल टू बाय दिस बाइक्स, नॉट 1 नॉट 2 बट मल्टीपल बाइक्स. ठीक है, अभी तो 2 रखी है. सो ये कैसे हो सकता है, बराबर है. इट्स ऑल अबाउट नोइंग व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ. और बहुत से लोगों को यही पता नहीं होता. वाई? बिकॉज दे आर सो कन्फ्यूज्ड. पहले कैसा था भाई, इन्फॉर्मेशन का एक्सेस कम था. इन्फॉर्मेशन का एक्सेस कम होने की वजह से अगर आपके दोस्तों में, आपके आसपास में, सराउंडिंग्स में देखने के बाद आप कहीं पे डिस्कशन करने लगते थे, तो आप सोचते थे कि अरे हाँ यार, मैं इसमें करियर करने का ट्राई करता हूँ. राइट, अभी क्या हो रहा है, सोशल मीडिया की वजह से छोटे छोटे बच्चों को भी बिलियनियर्स लाइफस्टाइल दिखने लगे भाई. है ना, इंस्टाग्राम. लोगों की थिंकिंग ऐसे हो गई है कि भाई हमें काम किए बिना ये सब जीना है, नॉट नोइंग वो लोग जो वीडियोस फोटोज़ डाल रहे हैं वो कितने सालों की मेहनत है, उसको लोग निगलेक्ट कर देते पूरा, बराबर है. तो सबसे पहली बात, अपने खुद के साथ टाइम स्पेंड करो एंड ट्राई टू फाइंड व्हाट यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स डू यू हैव. राइट, कोई यूनिक चीज़ है क्या भाई आप में, कोई यूनिक चीज़ में आपको इंटरेस्ट है क्या, जिसमें आप कोई लॉन्ग टर्म चीज़ कर सकते हो, बराबर है. ट्राई टू फाइंड दैट. एक बार वो चीज़ आपको मिली ना, उसके बाद ऑल यू हैव टू डू इज़ डू स्मॉल थिंग्स डेली. ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें आपको डेली करनी है जो आपको उस गोल के नज़दीक लेके जाए. राइट, सो गोल के नज़दीक कैसे लेके जाएंगी. फॉर एग्जांपल मान लो कि आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन राइडिंग इंटरनेशनली, बराबर है. तो मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है भाई जो मेरे को एक्साइटमेंट देगी. फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरनेशनल राइड करना इज इटसेल्फ इज एन एक्साइटमेंट फॉर मी, बिकॉज यू आर गोइंग टू एन अननोन कंट्री, मीटिंग अननोन पीपल. राइट, सो ये काइंड ऑफ मेरे को एक्साइटमेंट देता है थोड़ा. तो मैं क्या करता हूँ, इसको कैसे करूँ. सो टू डू दैट इंटरनेशनल राइड, फर्स्ट आई विल नीड टू हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस. अभी मैं 18 से ऊपर हूँ, मेरे पास ऑलरेडी है. राइट, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए. उसके बाद आपके पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए, बराबर है, ये सारी चीज़ें करने की, क्योंकि इंटरनेशनल राइड ईजी नहीं होती भाई. अभी 10 दिन गया मैं, इतना पैसा खर्च हुआ है कि वही पैसों में इंडिया में मैं कम से कम विद द सेम अमाउंट ऑफ मनी आई कुड हैव सर्वाइव्ड फॉर ऑलमोस्ट 8 months. इमेजिन कितने महीने, 8 महीने भाई. सो जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ मनी यू नीड टू स्पेंड व्हेन यू आर डूइंग सच थिंग्स. सो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल होते हैं, क्योंकि लोग खाली ये लाइफस्टाइल देखते हैं, उनको पीछे की उसकी स्टडी पता नहीं होती है, बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है वो उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं होती है. सो ये चीज़ मेरे को एक्साइटमेंट देती है. सो टू डू दोज राइड्स आई विल नीड टू थिंक अबाउट अर्निंग मनी. राइट, कौन सी चीज़ें हैं भाई जो इतना पैसा दे सकती है. सो ऑल आई हैव टू डू इज़ फोकस ऑन ईदर डूइंग मल्टीपल बिजनेसेस और फाइंड अ जॉब दैट पेज मी लाइक दैट. राइट, बट मैं तो जॉब करता नहीं हूँ. सो मैं क्या करता हूँ, ऐसी चीज़ें ढूंढते रहता हूँ कि और इनकम सोर्स कहाँ से जनरेट होगा और कहाँ पे हम लोग बेटर हो सकते हैं. सो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मैं इतना बड़ा टारगेट नहीं रख रहा हूँ कि मेरे को 1 साल में 15 कंट्री घूमनी है. नहीं,
1 कंट्री इन 1 ईयर और मे बी 2 कंट्रीज इन 1 ईयर, बराबर है। अगर मैं एज अ टारगेट रख रहा हूँ तो मतलब मेरे को एक ही कंट्री घूमनी है, मेरे पास 365 डेज़ का टाइम है, ऑलमोस्ट 330 डेज़ पकड़ लो, बाकी के 20-30 दिन घूमने जाने वाले थे। सो 330 डेज़ में मैं हर रोज़ क्या कर सकता हूँ जो मेरे को उस टारगेट के नज़दीक लेके जाएगा। सो एवरी मॉर्निंग व्हेन आई वेक अप, मैं ये नहीं सोचता हूँ कि भाई आज कौन सी रील नहीं देखूँ सोशल मीडिया पे, नो, आई एम ऑलवेज थिंकिंग अबाउट कि चलो आज का सूरज देख लिया ना, या फिर अभी जैसे बारिश है, उठ गए ना भाई सुबह, वेल वी आर ग्रेटफुल कि चलो उठ गए, आज का दिन देखने को मिला, क्योंकि बहुत से लोग इतने ग्रेटफुल होते भी नहीं है ना, रात में ही चल बसते, सो दे कांट इवन सी थिंग्स दैट यू आर सीइंग राइट नाउ, राइट, दे ऑलरेडी डेड। सो उसके लिए सबसे पहले आपको ग्रेटफुल रहना पड़ता है कि हाँ भाई मैं ग्रेटफुल हूँ इस चीज़ के लिए, बराबर है। देन आई थिंक ऑन कि आज मेरे को ऐसा क्या करना पड़ेगा जो मेरे को उस गोल के नज़दीक लेके जाएगा, और वो छोटी चीज़ रहती है, मे बी वर्किंग फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे की रिसर्च करो कोई नई चीज़ में, बराबर है, या फिर कोई ऑलरेडी चीज़ कर रहे हो तो उसमें और कैसा बेटर कर सकते हो, बराबर, इंप्रूव कर सकते हो। लाइक इफ यू वांट टू लर्न वीडियो एडिटिंग, स्टार्ट रिसर्चिंग ऑन वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर कौन से हैं, राइट, एआई अभी आ रहा है, एआई का यूज़ करके आप कैसे एडिटिंग को ईजिली कर सकते हो। सो ऑल यू हैव टू डू इज़ फोकस ऑन स्मॉल थिंग्स एवरी डे। तो आप जब इन छोटी छोटी चीज़ों पे हर रोज़ फोकस करोगे ना, वो हर रोज़ ऐड होती जाती है और फिर वो कंपाउंड होती जाती है, ठीक है। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट ना गलत तरीके से सिखाया जाता है, हमें खाली फाइनेंसेस के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट सिखाया जाता है ना, SIP चालू करो, इतने महीने इतनी अमाउंट इन्वेस्ट करो और फिर 40-50 साल बाद मैजिकली आपके अकाउंट में इतना पैसा रहेगा। वो मैजिक छोड़ दो, 40-50 साल पता भी नहीं है आप जीने वाले हो कि नहीं हो। सो ट्राई टू फोकस ऑन डूइंग स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ें करो। सुबह उठते ही सबसे पहली बात सेलफोन पे रील्स देखना मत स्वाइप करो, उसी वक्त आपका ब्रेन सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है, सो उसका फ़ायदा उठाओ। हर रोज़ जब आप सुबह उठते हो आपकी ब्रेन एक्टिविटी सबसे ज़्यादा रहती है, और उठने के बाद आप सबसे पहले अगर उसको रील्स स्वाइप कर करके उसको एक्स्ट्रा ओवरलोड फीड कर रहे हो तो आपको दिन भर वैसे ही अजीबोगरीब वाली फीलिंग आने वाली है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कर। सो इंस्टेड मोबाइल से दूर रहो, सेलफोन से 1-2 घंटा, राइट। अगर आप अलार्म भी लगा रहे हो, ट्राई यूजिंग अ डिजिटल क्लॉक, डिजिटल क्लॉक में अलार्म लगाओ। छोटी छोटी चीज़ों को आपको चेंज करना पड़ेगा, ऐसा नहीं आपको बहुत जल्दी बड़ी स्टेप्स लेनी होती है, ठीक है। और ये छोटी छोटी चीज़ें ऐड होती जाती है, बस आपको फोकस करना है। आप ट्राई भी करो ना, रोज़ चलो कुछ नहीं, रोज़ 10 मिनट तो किताब पढ़ो, 10 मिनट एट द एंड ऑफ द डे वो ऐड होते जाते हैं पूरे साल में, ठीक है। सो साल ख़त्म होने से पहले आपने कितनी किताबें पढ़ चुकी होंगी, बराबर है। सो दिस इज़ हाउ थिंग्स कंपाउंड एंड दिस इज़ हाउ यू हैव टू फोकस ऑन कि मेरे को बस छोटी चीज़ें डेली करनी है, आपको कोई बड़ा डिफरेंस नहीं करना, बस छोटी छोटी चीज़ें डेली करनी है। सो खुद ही सोचो आपको ये डिसीजन आज लेना है कि नहीं लेना है। मैंने तो ऑलरेडी ले लिया है भाई, मैं तो ऑलरेडी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ, बट ये अभी आपके ऊपर है, आपको लेना है कि नहीं लेना है, आपको एंजॉय करनी है आपकी लाइफ, नहीं करनी है। जो भी ड्रीम लाइफ आपने देखी है, स्टार्ट डूइंग समथिंग एवरी डे, छोटी छोटी चीज़ें करो, छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करो। और होता क्या है भाई, हम लोगों को कैसा है भाई, बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करना रहता है ना। भाई मैं दुनिया ही बदल दूंगा पूरी, नहीं बदलेगी भाई, खुद की भी नहीं बदलेगी, दूसरों की भी नहीं बदलेगी। वंस यू ग्रो इन योर ओन लाइफ, तब जाके आप दूसरों को बोल सकते हो कि भाई आप भी ग्रो करो, ठीक है। बिकॉज नाउ यू हैव प्रूफ, आप लोगों को दिखा सकते हो कि भाई मैंने भी ग्रो किया है, ठीक है। सो फोकस ऑन स्मॉल थिंग्स, डू लिटिल थिंग्स एवरी डे, छोटी छोटी चीज़ें ऐड होती जाती है एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब 1 साल हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा, आपको खुद रिजल्ट्स दिखने लगेंगे और आप खुद को थैंक यू बोलोगे कि यार ठीक है मैंने वो डिसीजन ले लिया मेरी लाइफ चेंज करने की। So that's all for today. I hope you all enjoyed this video. See you all in another motor vlog. तब तक के लिए bye bye, take care and ride safe.